पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में स्थित विश्व के ऐतिहासिक 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस सभा मंडप में आज के शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी शंकाओं का समाधान परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हमें प्राप्त हो। हम सब हाथ जोड़ करके गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार में नित्य प्रति की भांति श्री वृद्धि हुई है और कुछ नए सदस्य हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। श्री भवनलाल गुणमाला जैन, नीरज डिम्पल जैन, मोक्षिका जैन, काकरौली राजसमंद राजस्थान निर्माण मित्र के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के महामंत्री, वयोवृद्ध महामंत्री और नींव के पत्थरों में से एक शिरोमणि संरक्षक श्री कन्हैया लाल जी सेठी जी को कि वो आएं और आज के हमारे सभी नए परिवार के जुड़े सदस्यों का सम्मान करें। और जो मैं जिनके महानुभावों के नाम ले रहा हूं, यदि अपने यहाँ तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री जो निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, ये सम्मान भवनलाल जी गुरुमाणा जैन, नीरज डिम्पल जैन, मोक्षिका जैन, ककरौली राजसमंद राजस्थान निर्माण मित्र के रूप में यह जोरदार करते ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुरेश जैन, अलका जैन, लवनीश, सुरभि, मिश्का, जेठानी बाल परिवार, कोटा राजस्थान। बहुत सारे सम्मान करना आज आपको, सारे सम्मान आपको ही करना है जी। सुरेश जी, अलका जी, लवनीश जी, सुरभि जैन, मिश्का जैन, जेठानी बाल परिवार, कोटा राजस्थान सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं जी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे शिरोमणि संरक्षक और मार्गदर्शक श्री प्रशांत जी जैन मुंबई को कि वो भी आदरणीय सेठी जी के साथ सम्मान में हमारा सहयोग प्रदान करें जी। हाँ, मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मैं, आइए। और अगले सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री भागचंद जी, सुशीला देवी, संजय कुमार, सुषमा जी जैन, बाकलीवाल पांडिचेरी, सुनील, अंशु यूएसए उपस्थित हैं। श्री भागचंद जी, सुशीला देवी, संजय कुमार, सुषमा जी जैन, बाकलीवाल पांडिचेरी, सुनील, अंशु यूएसए सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि इस परिवार का सम्मान करें। और मैं जिन महानुभावों के नाम ले रहा हूं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुवार का, हाँ, श्रीमती कमलेश जैन मुरादाबाद, इन्होंने अपनी सोने की कान की बाली जिसका वजन लगभग 8 ग्राम है, हाँ, उसके लिए स्वर्ण दान के लिए गुणायतन में समर्पित की है। हम उनको भी यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती कमलेश जैन मुरादाबाद स्वर्ण कार्य हेतु स्वर्ण दान जो है गुणायतन में समर्पित किया है। निर्माण निधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री हेमंत कुमार जैन दमोह। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं यदि उपस्थित हैं तो। ऑफिस में देना, ठीक है। श्री हेमंत कुमार जैन दमोह, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती संध्या जैन दमोह, श्री सुधीर कुमार सेठी जयपुर, ये निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। ये अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्ण दान में और श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार जैन लखनऊ, इन्होंने एक सोने की अंगूठी और एक चांदी का सिक्का जो है अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुषमा रमेश चंद जैन मुंबई, इन्होंने सोने की अंगूठी गुणायतन में समर्पित की है। ये भी अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश सौरभ सरिता सुरभि जैन भोपाल, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी जो है गुणायतन में स्वर्ण कार्य हेतु समर्पित की है। इनको भी अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हो गया। और अब आज हम यहाँ एक ऐसे महा व्यक्तित्व का सम्मान करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े ही बहुमान सम्मान के साथ आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब को कि वो मंचासीन हो। एक बहुत ही
व्यक्तित्व। और मैं चाहूंगा एनसी जैन साहब को कि बड़े सम्मान के साथ आदरणीय कन्हैया लाल जी सेठी महामंत्री उनको यहाँ पर लाएं और गुणायतन आज उनका सम्मान करना चाहता है। हाँ, और अनुकृति प्रदान करेंगे गुणायतन परिवार की ओर से। मैं प्रशांत जी जो है और एनसी जैन साहब इनका सम्मान कर रहे हैं। बंदो कन्हैया लाल जी सेठी का सम्मान इसलिए है कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते, अपने वफाओं की कभी गवाही नहीं देते, अपनी बुलंदियों पर इतराने वालों, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। इस गुणायतन की आधारशिला, आधार स्तंभ सच्चे अर्थों में ये हैं। आज की जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। और अशोक जी भी हमारे बीच उपस्थित हो गए। मैं चाहूंगा कि वो भी एक बार कन्हैया लाल जी के सम्मान में हाँ अपनी सहभागिता प्रदान करें और हमारे गौरव के क्षणों को और वृद्धिंगत करें, हमारे अनुभूतियों को, इन ऐतिहासिक अनुभूतियों को। हमारे बीच में कुछ घोषणाएं हुई हैं, मैं यहाँ पर नामों उल्लेख कर रहा हूँ। हाँ, मंडल क्रमांक 68 से भोपाल से डीके जैन, सुनीता पवन रेखा, सागर से नरेश मणिकांता जैन, बंडा से सतीश सविता जैन, इन्होंने जीव दया के लिए 21,000 रुपये की राशि। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दीपचंद जी सरला जी छाबड़ा, इन्होंने एक गणधर वलय विधान कराने की स्वीकृति प्रदान की है। ब्रह्मचारिणी बहन 31,000 रुपये की राशि के साथ एक गणधर वलय विधान कराना है। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सीमा दीदी, श्रीमान प्रकाश चंद जी, राजेश कुमार जी, संजय कुमार सपरिवार दुर्गापुरा जयपुर, इन्होंने एक दिन के लिए गणधर वलय विधान की घोषणा की है, जो यहाँ आकर के गणधर वलय विधान करेंगे। और विधान के संयोग में गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर अनिल कुमार तिसला, एकता अरुण विदित वर्षका जैन सपरिवार बरेली, इन्होंने विधान सहयोग में 51,000 रुपये की राशि। गुणायतन संरक्षक श्री सुधीर जैन, नम्रता जैन, सौम्या अमृता राजीव जैन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जीव दया के लिए 51,000 रुपये की राशि। श्री सुमेर मल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवन्या, भव्या, तक्ष, चूड़ीवाल सपरिवार कोलकाता, जीव दया में 25,000 रुपये की राशि। वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कांता जैन, दिल्ली, पूजन द्रव्य के लिए, पूजन सामग्री के लिए 21,000 रुपये की राशि। श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी पुष्प कुमार रारा, इम्फॉल, श्री हर्षवर्धन अनिल कुमार इंचल बेलगवी, और श्री रेखा राजेश सुहानी अविशी भंडारी जयपुर, श्रीमती पुष्पा गंगवाल इंदौर, इन सभी ने जीव दया के लिए 11,11 रुपये की राशि प्रदान की है। गुणायतन परम संरक्षक सेवायतन ट्रस्टी श्री राकेश रजनी जी गोधा इंदौर, एक ट्रॉली भूसा दयोदय महासंघ के लिए। गुणायतन संरक्षक सदस्य सुधीर, नम्रता, सौम्या, अमृता, राजीव, सिडनी, इन्होंने पूजन द्रव्य के लिए 21,000 रुपये की राशि। वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कांता जैन दिल्ली, श्रीमती सुशीला देवी सौगानी जयपुर कोलकाता, इन दोनों इन्होंने पूजन द्रव्य सामग्री के लिए 21,000 रुपये की राशि। श्री राजेश ऊषा राहुल सौगानी जयपुर कोलकाता, रिंकू मुकेश पर्व जैन हलौल बड़ोदरा, और श्री संजीव कुमार जैन सागर, इन सभी ने विधान सहयोग पूजन द्रव्य राशि में 11,11 रुपये की राशि प्रदान की है। साथ ही हमारे गुणायतन के प्रशासक श्री सिद्धार्थ जी शोभा कासलीवाल, श्रीमती निर्मला देवी कासलीवाल गुणायतन, इन्होंने जीव दया के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री शीलम विमल जी झांझरी अमेरिका, इन्होंने जीव दया के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम इन सभी के भावों की बहुत बहुत घोषणा करते हैं, अनुमोदना करते हैं और इनको साधुवाद प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इन सबके भावों की अनुमोदना करते हैं। और प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आज आमंत्रित कर रहा हूं लब्धि सेठी हजारीबाग को कि वो आएं और अपना प्रश्न यहाँ पर रखें। लब्धि सेठी हजारीबाग, और इसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है, तो हम अपनी लाइफ में ग्रजेस, एंगर, वरीज ये सब होल्ड नहीं कर आगे कैसे बढ़ें? देखिए, लाइफ छोटी है, बिल्कुल सही है। अब तुमने पूछा ग्रेजुअल, एंगर, ग्रजेस, वरीज ये सब छोड़कर, इनसे छोड़ना है ना। हाँ। तो इनको छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने जीवन की, लाइफ की आर्ट सीखनी। समझ गए? वो आर्ट क्या है? बहुत छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ा सवाल किया है। एक ऐसी आर्ट जो हम लोग रोज बताते हैं और जो हर शास्त्र में कहा जाता है। 4 बातें मनुष्य अगर आत्मसात कर ले तो अपने इस छोटे से जीवन को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखे। दूसरी बात, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को इग्नोर करना सीखे।
पहला एक्सेप्ट करना सीखना, दूसरा इग्नोर करना सीखना। एक्सेप्ट किनको सीखो, किनको करो, जितना भी दुख है उसको स्वीकार करो, और दूसरा दुर्व्यवहार है उसको इग्नोर करो। जीवन में जब दुख कष्ट परेशानी आती है, मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और टूट जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो अंदर से अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस करता है। उसके अंदर डर, चिंता, भय, हताशा, अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख जाएगा तो वो चीज़ें उस पर हावी नहीं होगी। इसी प्रकार किसी का कोई मिसबिहेव होता है तो उस मिसबिहेवियर को कोई पचा नहीं पाते और उसके कारण थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं। दूसरों के दुर्व्यवहार को इग्नोर करो, ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया लेट अस गो, जाने दो, हो जाने दो, ठीक है, ये चीज़ें अपने जीवन में आनी चाहिए। तीसरी बात है व्यक्ति के मन में क्षमा करने का भाव और क्षमा मांगने का भाव होना चाहिए। किसी से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हम उसको क्षमा करने की शक्ति अपने भीतर मांगे, और हमारे सामने छोटी सी भी गलती क्यों ना हो, हम क्षमा मांगने का भाव अपने अंदर रखें। जिस व्यक्ति के हृदय में क्षमा करने और क्षमा मांगने का भाव जाग जाता है उसका जीवन बहुत सुंदर बनता है। और चौथी बात, जो हम हर किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें। हमारे जीवन के निर्माण में जिसका भी जहाँ भी योगदान है उसके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखें, उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करने की कोशिश करें, तो हमारी चीज़ें ठीक हो। नमस्ते। नेहा सिद्धार्थ जैन सिंगापुर, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 70। यदि मंडल क्रमांक 70 पर तैयार हैं तो पहले बुक कर लें मंडल क्रमांक 70 से। ओम। हाँ भैया इधर नेहा सिद्धार्थ जैन सिंगापुर। देखिए हमारा ये विधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, सिंगापुर से भी इसमें जो है श्रावक आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां। नमोस्तु महाराज जी। मुझे पता है कि हमारे तीर्थंकर हाइट में बहुत बड़े होते हैं और चंद्र प्रभु भगवान जी की हाइट 150 धनुष थी, लेकिन पहाड़ पर उनके चरण इतने छोटे बने हैं, ऐसा क्यों है महाराज जी? वो इसलिए बने कि हम लोग छोटे हैं। जितने बड़े भगवान थे उतने बड़े चरण होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचते, फिर पहाड़ भी बड़ा करना पड़ता। देखो एक बात बताता हूँ, ये पर्वत भगवान ऋषभ देव के काल में 12 योजन का था। 12 योजन का मतलब होता है 4 कोस का 1 योजन होता है, यानी 48 कोस। 48 कोस यानी 96 माइल। 96 माइल मतलब लगभग अप्रॉक्स 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, थोड़ा कम होगा, है ना, तो 155-56 किलोमीटर। इतना बड़ा पहाड़, और जब उसका एरिया बड़ा होगा तो हाइट भी ऊंची होगी। तो अभी जब इतने ही से पहाड़ को चढ़ने में सबकी हालत खराब हो जाती, तो पहाड़ के असली रूप में क्या होता? जब भगवान बड़े थे तो पहाड़ भी बड़ा था। हम लोग छोटे हुए तो प्रकृति ने दया की, पहाड़ को छोटा कर दिया। समझ गए? ये 1 योजन का पहाड़ बचा है अभी जो इसका डायमीटर है बस 4 कोस का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये अब बहुत छोटा हो गया, हाइट भी घट गई। और इसे अगर हम भूगोल की दृष्टि से देखें, ज्योग्राफिकल दृष्टि से, तो ये अवशिष्ट पहाड़ है। अवशिष्ट पहाड़ यानी जो बड़े बड़े पहाड़ का छोटा रूप है, समझ गए? तो ये अवशिष्ट पहाड़ है, पहले कभी बहुत बड़ा रहा होगा। जब भगवान अजितनाथ आए, उनकी अवगाहना 450 धनुष। 450 धनुष का मतलब होता है आपके 4 हाथ का 1 धनुष, यानी 1800 हाथ। 1800 हाथ यानी 2700 फीट तो भगवान अजितनाथ की हाइट थी अकेले। तो अभी तो 4500 फीट सी लेवल से पहाड़ है, तलहटी से खड़े हो तो सिर टकराए। तो ये पहाड़ छोटा हो गया, समझ गए? चलिए। और मंडल क्रमांक 70 से श्री विजय जैन मंजुलता जी, PC नायक, नीना नायक, मकरोनिया सागर, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 72
सभी मंडल पुण्यार्चकों से अनुरोध है कि नमोस्तु हमने कर लिया है, आप सीधे सीधे प्रश्न करें और एक मंडल से एक ही प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर। पिछले 5 माह में 3 अवसर प्राप्त हुए आपके आशीर्वाद से, कलश स्थापना, संस्कार शिविर और ये भव्य पंचकल्याण, ये भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अवसर मिला। तो मेरा मानना ये है कि अभी ये अवसर जो मिला है किस पुण्य के उदय से मिला है, और ये जो है संस्कृत का महामहोत्सव हो रहा है, ये विश्व में अनूठा तो है ही, निश्चित रूप से अनूठा है, और ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य भी है। तो मेरी शंका अब ये है कि चिंता, प्रेम, गलती और गुस्सा ये कोई करता नहीं है, लेकिन अचानक हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये सब चीज़ें करते नहीं है, हो जाती है इसलिए क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में इनके संस्कार पड़े हुए, जन्म जन्मांतरों के ये संस्कार हमारे ऐसे हैं। इन संस्कारों को हम जब दूर करेंगे तो हमारा जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम उसको ठीक कर पाएंगे। हमारे धर्म, आराधना, आध्यात्मिक साधना का मूल प्रयोजन यही है कि हम अपने संस्कारों को सुधारें और जीवन को निखारें। नमोस्तु महाराज। मंडल क्रमांक 72 से श्री दिनेश संध्या ब्रह्मचारी ऊषा ताजपुर परिवार, श्रीमती सुनीता चक्रे जैन पटना वाले, वर्णी कॉलोनी सागर, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 74। मुनिश्री, पहली बार बहुमंडलीय सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपके सानिध्य में यह अवसर प्राप्त हुआ। साथ में सिद्ध क्षेत्र में अष्टानिका पर्व में संस्कृत मूल भाषा में ये पुण्य योग का अवसर हमें मिला है। अतएव अहोभाव से परिपूर्ण अपनी शक्ति प्रमाण लाभ लेने का प्रयास कर रहा हूँ। भाव विशुद्धि के लिए आवश्यक समस्त अवलंबन आपने यहाँ पर मौजूद करा के रखे हुए हैं। सुंदर स्पष्ट बीजाक्षर मंडल, शोभायमान रजत विमान, उसमें विराजित भव्य जिनबिंब, और जिनबिंब के अलावा अष्टद्रव्य, भरपूर अष्टद्रव्य भैया जी लोगों का सानिध्य, यथोचित बैठने की व्यवस्था, 9 बार मंत्रों का उच्चारण। बस अब हमें ही पूज्य के गुणानुवाद में लीन होना है, ऐसी भावना हमारे मन में है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि आध्यात्म ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है कि सुख के साथ प्राप्त हुआ ज्ञान दुख के आने पर पलायमान हो जाता है, और जो ज्ञान कष्ट परिशह झेल कर अर्जित किया जाता है वह अनुकूल व प्रतिकूल किसी भी वातावरण में स्थायी बना रहता है। मुनिश्री, हम गृहस्थों के जीवन में जहाँ अनुकूल साधनों के बीच में ही स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन का अभ्यास किया जाता है, वहाँ कष्ट परिचय को किस प्रकार सहन करने का अभ्यास हमें करना है, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें ताकि हमारा ज्ञान भी अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थायी बना रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, हम ये बहुत सही बात है कि हमारे पास अनुकूलताएं, लेकिन हमारा धर्म अहिंसा, संयम और तप में। तप हमारा धर्म है, और तप का मतलब क्या है? अनुकूल स्थितियों में भी उनका उपभोग करने की जगह उनका परित्याग करके प्रतिकूलता को क्षमता से सहने का अभ्यास करना, ये हमारा तप है, और हम लोग उसी लिए तप को धारण करते हैं। तो प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने के लिए या अनुकूलता में प्रतिकूलता का अभ्यास करने के लिए हम लोग तप करते हैं। उपवास क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे पास भोजन नहीं है, कि इसलिए कि हम भोजन के बिना भी रह सकते हैं, इसका अभ्यास बढ़ाएं। किसके लिए उपवास करते हैं? बोलिए। व्रत तप के लिए महाराज जी। तप क्यों है? क्योंकि हम कष्ट को सहें। मुनियों से कहा गया है कि परिशह को सहने का अभ्यास करो। तुम अनुकूलता से अपने कक्ष में रह सकते हो, लेकिन अपने आप को और मजबूत बनाना चाहते हो तो खुले आसमान के नीचे रहो। सर्द हवाएं चल रही है, खुले आसमान के नीचे रहो। गर्मी प्रचंड है तो सूरज की तरफ मुख करके चट्टान पर बैठ जाओ। बरसात के दिन है तो किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ।
थोड़ी प्रतिकूलताओं को सहो, क्योंकि तुम जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। जो सहन करता है वह समर्थ बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी अनुकूल स्थितियों में भी संसाधनों का उपभोग करने की जगह उनका परित्याग करना चाहिए और अभ्यास बनाना चाहिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास सर्व सुविधाएं सुलभ है, कमरे में एयर कंडीशन लगा है लेकिन ऑन नहीं करते, उससे बचते हैं। क्यों? हम अभ्यास बनाएं। साधन सुलभ होने के बाद भी साधन का उपभोग न करना ही तप है, और ये तप मनुष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए आचार्य कुंद ने कहा, सुहेन भाविदम नानम दुहे जादि विनस्सति तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस भावना। कि हे योगी, सुख से प्राप्त ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए जब तक तुम में बल है, दुख की भावना भाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। तो दुखों की भावना को भाने का अभ्यास करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वाक्य कहा था कि हर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आनी चाहिए। कठिनाइयाँ मनुष्य को मजबूत बनाती है। बिना कठिनाइयों के जीवन को हम मजबूत नहीं बना सकते। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, और मजबूत इंसान सरल समय को उत्पन्न कर देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को तैयार कर देता है, सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है, और कमजोर इंसान कठिन समय को जन्म देता है। मैं वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूं। बहुत बढ़िया। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है, और कमजोर इंसान कठिन समय को जन्म देता है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस वाक्य को आत्मसात कीजिए और कठिनाइयों को सहने का अभ्यास बनाइए। आज भी देखिए, अशोक जी हैं बैठे यहाँ, अभी देखो वहाँ से यहाँ नंगे पैर आए। और ये अभी नहीं, जब हम लोग बिहार होता है तपती दोपहरी में भी नंगे पैर चलते हैं। एक बार जब चल रहे थे कमंडल लेकर, मैंने बोले महाराज कल मुनि बनना होगा तो क्या करूँगा। यह है एक अच्छे इंसान की पहचान। क्या अभी से तो अभ्यास करना है। अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा करने वाले से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन को फूल की तरह मत बनाओ, फौलादी बनो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए अनुकूलता में भी अभ्यास करना चाहिए। अभाव में अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो बड़ी बात नहीं है। असल तो वो है जो सब होने पर भी सब त्याग दे। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें अपने अभ्यास में रखना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु। मंडल क्रमांक 74 विनय कुमार जैन रायपुर, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 76। और तब तक हमारे बीच में जीव दया के लिए त्रिशला जैन, शैलन जैन, उदय जैन दिल्ली से एक ट्रॉली भूसा, और श्री सुनील जी रेखा जी जैन CFO देहरादून गुणायतन CFO गुणायतन देहरादून से जो है, इन्होंने भी एक ट्रॉली भूसा की घोषणा की है। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। हाँ बोलिए। मुनि संघ को सफल बनाने की तीव्र आकांक्षा हमेशा रहती है। गुरुवर अपने सामर्थ्य अनुसार दान, त्याग, व्रत, स्वाध्याय सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को सफल नहीं बना पा रहे हैं। तो गुरुवर हमको आप ऐसा मार्गदर्शन करें, और मैं तो बोलूँगा कि हमारी उंगली थाम लें ताकि हम अपने जीवन को सफल और समर्थ बना सकें, क्योंकि हर पल हर क्षण जीवन बीतता जा रहा है, समर्थ होते जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अपने जीवन को सफल बनाने की ललक ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। आप ये ललक को बनाए रखिए। और एक सलाह जरूर दूंगा, धर्म कार्य में कभी संतुष्ट मत होना कि मैंने बहुत कर लिया। हमेशा ये सोचना कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। और जब तक हम करने योग्य सब कार्य ना कर ले, यानी कृतकृत्य न बन जाए,
तब तक हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये जब तक हमारी सिद्धि की उपलब्धि न हो तब तक चैन से न बचो, बैठो, ये मानकर चलो अभी मुझे बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है। मंडल क्रमांक 76 सीए प्रमोद जैन सपरिवार पुणे, संस्थापक सदस्य गुणायतन, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 78। हे मैं राष्ट्रीय नमोस्तु। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और अपने विद्यार्थियों को हमेशा टाइम टेबल बनाकर अपना टारगेट पूरा करने की समझाइश देती हूँ, परंतु कहीं ना कहीं मैं अपने निजी जीवन में अपने पारिवारिक, सरकारी एवं धार्मिक कर्तव्यों के में सामंजस्य बनाने में अपने आप को अक्षम महसूस करती हूँ। और इस सामंजस्य को पूरा करने के लिए अक्सर मैं अपने घरेलू काम करते करते भक्तांबर का पाठ करती हूँ। तो क्या यह उचित है महाराज श्री? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बिल्कुल आप टीचर होने के हैसियत से अपने छात्रों को टाइम टेबल के साथ चलने की प्रेरणा देती हैं। मुझे लगता है आपको भी किसी टीचर की शरण में जाने की ज़रूरत है और जो टाइम टेबल बताए उसका अनुकरण करो तो शायद रास्ता आपका ठीक हो जाए। जहाँ तक घर के कार्य करते समय भक्तामर आदि का पाठ करना मेरे विचार में कोई बुरा नहीं है, बल्कि तो मैं सुझाव दूंगा कि जितनी महिलाएं हैं जितनी देर रसोई में रहे, एक नियम ले ले, फ़ोन एक तरफ रखे और केवल हम पाठ करेंगे, स्तवन करेंगे, कुछ नहीं आता तो नमोकार जपेंगे। इससे आपके भोजन में भी अतिशय प्रकट होगा और वो सबके लिए पुष्टिदायक होगा। इधर उधर की बातों से बचने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम भी बन सकता है। मंडल क्रमांक 78 श्रीमती प्रेमबाई जैन जबलपुर। ओम बोलो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रमोद जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पूना। महाराज श्री, मेरा सवाल कर्मा के सिद्धांत से संबंधित है। मेरे कार्य के सिलसिले में मुझे पूरे विश्व में भ्रमण करने का मौका मिला और मैंने देखा कि पूरी दुनिया में सभी जगह लोग मांसाहार ही करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनको इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं है कि वो मांसाहार कर रहे हैं, वो जीवों के प्रति हिंसा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी महाराज श्री, अगर हम देखें तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर मांसाहार ज़्यादा है वहाँ पर भौतिक समृद्धि भी ज़्यादा है। तो महाराज श्री, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये जगह अमेरिका हो, यूरोप हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो और ऑस्ट्रेलिया हो, क्या इन जगह पर कर्मा का सिद्धांत लागू नहीं होता है? और महाराज श्री, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या भावना योग के माध्यम से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि पूरे विश्व में हिंसा बिल्कुल ना हो? क्योंकि जब तक जीव के प्रति पूरे विश्व में हिंसा होती रहेगी तब तक विश्व शांति की कल्पना करना सिर्फ एक महज सपना ही होगा। नमस्ते महाराज जी। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। आपका जो सवाल है कि हिंसा में प्रवृत्त होने वाले लोग भी इतने समृद्ध हैं कैसे, ऐसा ही सवाल थोड़े दूसरे तरीके से मेरे पास एक बार आया। उसका जवाब जो मैंने दिया, जयपुर में जब था तब किसी ने पूछा था। आज आपने जो सवाल किया आशय समान है, पर मैं अपने उत्तर को और स्पष्ट करने के लिए पहले सामने वाले को सवाल रखता हूँ, सामने वाले का सवाल रखता हूँ और उसका जो जवाब था वही जवाब आज रखना चाहूँगा। सामने वाले का सवाल था कि लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, पैसा अमेरिका के पास है। सरस्वती की पूजा हम करते हैं, टेक्नोलॉजी जापान के पास है। विश्वकर्मा की पूजा हम करते हैं, इंडस्ट्री चाइना के पास जा रही। तो हम इतना सब धर्म करते हैं और समृद्धि दूसरी तरफ जा रही है, तो क्या धर्म का फल समृद्धि नहीं है? मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल के उत्तर में भी मैं समझता हूँ बहुत उचित होगा। मैंने कहा कि देखिए भाई, ये बात सच है कि
कि हमारे देश में विभिन्न प्रतीक है जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे देश में धर्म है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये अपने हृदय में बांध लीजिए कि समृद्धि और दरिद्रता का संबंध या संपन्नता और विपन्नता का संबंध धर्म और अधर्म से नहीं है। जो संपन्न है धर्मी और धर्मी संपन्न ही हो और अधर्मी दरिद्र ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है अधर्मी फलता फूलता दिखाई पड़े और ये भी संभव है कि धर्मी बड़ा अभावग्रस्त दिखे। धर्म और अधर्म का इससे कोई संबंध नहीं। एक सज्जन व्यक्ति जितने कठिनाई से धन अर्जित करता है, एक डाकू चोर लुटेरे के लिए वैसी कोई कठिनाई की जरूरत नहीं होती। अगर पैसा कमाना है तो सबसे इजी तरीका तो एक वेश्या का होता है। पैसा किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सोने की लंका ये बोल रहे रावण के पास थी, तो हो सकती है, लंका बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन धर्म और अधर्म का संबंध अलग है। ये आज अमेरिका आगे है या अन्य आर्थिक शक्तियां आगे है, भारत पीछे, इसकी वजह धर्म और अधर्म नहीं है। इसके पीछे एक है माहौल। क्या है? माहौल। हमारे जीवन की भौतिक सुख समृद्धि में भी पुण्य एक कारण है, लेकिन पुण्य और पाप भी माहौल के अनुरूप फलता है। कभी भारत में ऐसा माहौल था तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मुगलों, अंग्रेजों, यवनों के आतंक से भारत को लूट लिया गया, भारत छिन्न भिन्न हो गया। पहले जो यहां माहौल था वो माहौल अब नहीं बचा। एक समय भारत को विश्वगुरु होने का सौभाग्य था। भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित थी। क्यों? क्योंकि उस समय यहां माहौल था। आज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वैसा माहौल नहीं है। आप ये देखिए कि आप अगर एक व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है, मेन मार्केट में उसकी दुकान है, वहां उसकी जो बिक्री होगी, वही व्यक्ति वही दुकान को उठाकर शहर से बाहर किसी कोने में खोल दे तो क्या उसको उतनी बिक्री होगी? क्यों? व्यक्ति वही, उसका कर्म वही, उसका पुण्य वही, फिर व्यापार कम क्यों? यहाँ माहौल नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? मार्केट में दुकान खोलते हो कि कहीं भी खोल देते? मार्केट में खोलते। ये क्या हुआ? ये माहौल का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलो। हाँ महाराज श्री, पड़ता है ना? बिल्कुल। तो माहौल, हमारे देश में माहौल बिगड़ गया। आज पूरा माहौल उलट गया, इसलिए देश की स्थिति खराब हुई। धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अब मैंने सुना भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति में अपना स्थान बना लिया। 5वीं है ना? हाँ महाराज श्री, 5वीं है। हाँ महाराज श्री। अगर यही माहौल आप सब लोग मिलकर के बनाएंगे तो हो सकता कल पहली ताकत भी बन जाए। उसमें बिल्कुल महाराज श्री, बिल्कुल बिल्कुल। माहौल बनाना है, और ये माहौल तब बनेगा जब हर भारतीय भारतीय होने का गर्व करेगा और हर भारतीय की आत्मा में भारत बसेगा। वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में अपने देश की सेवा करने को अपना धर्म मानेगा, भारत माता को अपने हृदय में बसाएगा, तब आगे बढ़ेगा। तो भाव चाहिए, ये माहौल हो तो बात बने। लेकिन क्या बताऊं, माहौल की बात आप लोग पढ़े लिखे लोगों की, अभी इस सभा में देखोगे तो 10-5 के टी शर्ट में लिखा मिलेगा मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूएस पोलो। क्या है तुम्हारी निष्ठा? पैसा दे के खरीद रहे हो और विज्ञापन किसका कर रहे हो? अपनी सोच को बदलनी होगी, माहौल बदलना होगा, परिणाम बदलेगा। महाराज जी, जुड़ा हुआ सवाल, हम किस तरह से भावना योग का इस्तेमाल करके पूरे विश्व भावना में... योग से देखिए पूरी दुनिया को बदलने की बात हम नहीं करते, हम खुद को बदल सकते हैं। और जब व्यक्ति बदलेगा तो सारा संसार बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम भावना योग करें, हम दुनिया को बदलने के लिए भावना योग नहीं करें, हम खुद को बदलने के लिए करें
और हर व्यक्ति एक दूसरे को भावना योग करने की प्रेरणा देना शुरू कर दे, तो जिस दिन सारा संसार भावना योग करना शुरू कर देगा, पूरा संसार बदल जाए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम। अगले प्रश्न के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम। एक सवाल और है, यह असंख्य होती है और कहाँ से आती है? आत्मा अनंत होती है या असंख्य होती है और कहाँ से आती है? आत्मा अनंत है और जहाँ अनादि से है अनंत काल तक रहेगी, वो न कहीं से आती न कहीं से जाती है। समझ गए? चलो। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी, हमारे बीच में हैं और अभी पिछले दिनों अमेरिका जाकर के आए हैं। तो वहाँ जहाँ समृद्धि है धन की, वहाँ धर्म की समृद्धि भी भैया जी के माध्यम जैसे लोगों के माध्यम से पहुँच रही है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें। और पूज्य श्री, एक जो मांसाहार का एक प्रश्न अभी आया था, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों अभी दिल्ली में एक इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक महोदय थे, उन्होंने अपना एक कहीं का रिसर्च हुई अमेरिका में और उसका एक प्रेजेंटेशन दिया कि 2022वीं सदी का उत्तरार्ध पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी। और शाकाहारी किन अर्थों में हो जाएगी, तो उन्होंने उसका जो कारण दिया वो बड़ा रोचक है कि इस दुनिया में, संसार में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि नॉन वेज को प्रोसेस्ड करने के लिए पानी नहीं बचेगा, इसलिए सारी दुनिया जो है वेजिटेरियन हो जाएगी। और यदि कोई नॉन वेज को प्रोसेस्ड करेगा तो उसका पड़ोसी उसको मार देगा। तो ये दूसरी तरफ भी हम जा रहे हैं और दुनिया उस तरफ भी जा रही है, उसका भी एक पक्ष है। आदरणीय अन्नू भैया जी। ओ मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे संस्कारित हो, और हर माता पिता दिन की चैन और रात की नींद उसके लिए गंवाते हैं। अभी मैं यूएस में था, तो जब वहाँ चर्चा की तो उन्होंने कहा भैया हम तो सारा फोकस अपने बेटों पर करते हैं, बेटियों पर करते हैं। तो मैंने कहा भैया बेटियों पर या बेटों पर फोकस तो करते हो, वो 10वीं क्लास तक ही आपके पास रहेंगे और जैसे ही कॉलेज जाएंगे कॉलेज से वापस ही नहीं आएंगे, और कॉलेज से वापस ही नहीं आएंगे वो, तो फिर क्या फोकस करोगे? वहीं कोई लड़की से प्यार कर लेंगे, लिविंग रिलेशन में रहेंगे और वहाँ नौकरी मिल जाएगी, किराए से मकान में रहने लगेंगे। तो इसमें गलती माता पिता की है या बालक की हो? महाराज श्री, पहले कहते थे हम दो हमारे दो, फिर कहने लगे हम दो हमारे एक, हम कहते कि हम दो हमारे तीन। इसमें आप कितना सहमत हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया है, अमेरिका में तो ये आम बात है, पर दुर्भाग्य है कि भारत में भी ऐसा होने लगा। आपने पूछा इसमें दोष किसका है? न तो मैं माँ बाप को दोषी कहूँगा और न ही बच्चों को दोष दूंगा। इन सब का दोष है आज का माहौल, आज का वातावरण। जहाँ की का जैसा माहौल होता है, लोगों की वैसी सोच हो जाती है, लोग उसी तरीके से जीते। भारत में अभी वैसा बुरा दौर नहीं आया, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भारत में हो रहा है और अर्थ प्रधान मानसिकता विकसित हो रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी भारत में भी ऐसे दौर छा जाएंगे। शुरुआत तो हो ही गई, जो बहुत गंभीर और चिंतनीय। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैं तो यही कहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कारित करे, परवरिश करे और उनके साथ भारतीयता को जोड़ करके रखे, उनके अंदर की सांस्कृतिक निष्ठा को सुरक्षित रखे, तो वो अपने जीवन में कुछ छाप छोड़ेंगे। और ऐसे संस्कार यदि बने रहेंगे तो आगे बढ़ने के बाद उनमें कहीं भटकाव नहीं आएगा, वो कहीं भी रहेंगे, उनके हृदय में धर्म संस्कृति के प्रति लगाव जुड़ा रहेगा। और जब तक धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव है तभी तक सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं। आपका जो दूसरा सवाल है, हम दो फिर हमारे एक और हमारे तीन, मैं तो कहता हूँ वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, संतति के बिना संस्कृति नहीं बढ़ सकती। यदि संस्कृति को बढ़ाना है तो संतति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम तो बोल रहे हम दो हमारे तीन, हम तो कह रहे हम दो हमारे चार करो तभी कुछ बच पाओगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की है, बहुत कम है।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले 10-20 वर्षों के बाद हम जैनियों की भी स्थिति पारसियों की तरह विलुप्तता की हो जाए, विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाए, तो हम सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और जब जैन ही नहीं रहेंगे तो धर्म और संस्कृति कैसे रहेगी? इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करके इसे आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। और बंधुओं, अब मैं इस प्रश्न के क्रम को कुछ देर के लिए विराम दे रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की ओर चल रहा हूं। हमारे परिवार में निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्री अजय कुमार, अनिकेत, अनुभव, श्रीमती सुरुचि और चियारा जैन गुणायतन, यदि उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाएं। बाद में करो, वो काम करो। चलिए, इनको वह बड़े ही सम्मान के साथ और बड़े बहुमान के साथ और गौरवपूर्ण क्षणों में बड़े गौरव के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आज हमारे बीच में गुणायतन के मार्गदर्शक ह्यूस्टन अमेरिका से जी ये आ गए हैं परिवार। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हाँ प्रशांत जी को कि वो इस परिवार का जो है सम्मान करें। प्रशांत जी जैन मुंबई, दोनों जी आ जाएं। जी श्री जिन्होंने अनुभव केंद्र में मैं बात कर रहा था, गुणायतन मार्गदर्शक अमेरिका से, ह्यूस्टन अमेरिका से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने जो अनुभव बनने जा रहे अनुभव केंद्र में एक उपांतिका का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। श्री बिमल जी बोरा, ह्यूस्टन अमेरिका आए और इनका सम्मान, हाँ इनके साथ में स्तवन जी और श्रीमती बिमल जी, प्रशांत जी रुकना है आपको, और भी सम्मान है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी पाटनी साहब को कि वो भी आए और आदरणीय बोरा जी के सम्मान में हमारे एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब, अशोक जी पांड्या साहब ये भी जो है अपनी सहभागिता प्रदान करें। और तिलककरण भी करें पहले। प्रशांत जी, अशोक जी पांड्या साहब, एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब आइए ना। हाँ ये नहीं है, तिलककरण करें पहले। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला पाटनी जी को कि वो भी आए और श्रीमती बिमल जी बोरा का सम्मान करें। साथ में चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन, वो भी आपकी तालियां थोड़ी सी बजती रहें। देखिए अनुभव केंद्र जो हम पिछले दिनों से वो देख रहे हैं, उसमें एक उपांतिका का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। उपांतिका, हाँ महाराज का निर्देश है कि उपांतिका समझ में नहीं आया। एक लॉबी जो वहां पर बनने जा रही है अनवन केंद्र में, एक लॉबी, पूरी लॉबी इस परिवार ने सौभाग्य उसका प्राप्त किया। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका सम्मान करें। अमेरिका से हमारे बीच में आए हैं, गुरु चरणों में आए हैं इसी के लिए, और ये साफा भी पहनाया जा रहा है विमल जी को और स्तवन जी को। जी हाँ, स्तवन जी भी सुपुत्र हैं विमल जी के, और इस परंपरा को, इस संस्कृति को, इन संस्कारों को स्तवन जी को ही आगे लेकर के जाना है। और हम इनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और इनको साधुवाद, धन्यवाद सभी प्रदान करते हैं। और इसी क्रम में सभी महानुभाव यहीं रहेंगे, सम्मान और भी हैं तो आप लोग यहीं रहें मंच पर ही। मैं बड़े सम्मान बहुमान के साथ, आप पिछले दिनों से नाम सुन रहे होंगे, श्री अतुल शीतल लाधानी, निहाल वंदना लाधानी, बक्सरा गुजरात। आइए जोरदार करतल ध्वनियों के बीच। किस लिए बुलाया? एक और महत्वपूर्ण घोषणा आज इस सभा में मैं करने जा रहा हूं कि जिस गुणायतन परिसर में, जिस जगह पूज्य गुरुदेव का शंका समाधान और प्रवचन होता है, ऐसे उस दिव्य देशना मंडप का निर्माण इस परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार 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 करतल ध्वनि। और न केवल वो मंडप, दिव्य देशना मंडप का सौभाग्य प्राप्त किया, बल्कि इस विधान का जो भी द्रव्य है, उस पूरे द्रव्य का पुण्यार्जन इस परिवार ने प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनि। जिनको भी विधान में आनंद आया हो, एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। और मैं इनके सम्मान के लिए साथ में आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी अजमोरा, विजय जी सराब जी को कि वो भी आए, डब्बू जी कासलीवाल वो भी, सुभाष जी सीईओ गुणायतन वो भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। तिलककरण प्रशांत जी आपको तो रहना ही है। जी,
और अरविंद राजा जी जबलपुर, वो भी यहाँ पर आ जाएं। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी और सुशीला जी हैं ही साथ में, चंद्रकला जी पाटनी भी सहयोग करें जी। अनुकृति प्रदान करेंगे अतुल जी को, और अतुल जी के जो जीजा जी हैं वो साफा भी उनको पहनाएं। हाँ हाँ, और इस परिवार ने चातुर्मास का स्थापना कलश भी, जो चातुर्मास स्थापना कलश भी सौभाग्य प्राप्त की, पहला कलश जो है वो सौभाग्य प्राप्त किया था। हर साल करते हैं ऐसे सौभाग्य, गुरु चरणों के गुरु अनन्य भक्त हैं। वो भी अलग विषय अलग है जी। ये बहुत जोरदार तालियां। और जो आप लाइव टेलीकास्ट जो देख रहे हैं घर पे बैठ कर के लोग, सुबह का निहाल को भी, हाँ हाँ, आगे इन संस्कारों को, संस्कृति को आगे लेकर के जाना है। संस्कृति चले तो इनके, चलिए एक और लीजिए। हाँ, जीजा जी को पहना दें, दोनों जीजा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग रुकिएगा, एनसी जैन साहब, अशोक जी आप रहिएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं हमारे बीच में। अभी जिनका हम देख रहे थे, जो अभिनंदन कर रहे थे, अब हम उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में प्रशांत जी, मार्गदर्शक गुणायतन, हमारे बीच में उपस्थित हैं और बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। पिछले दिनों जब हमने गुणायतन के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मान किया था, उस सूची में इनका भी नाम था, लेकिन किसी कारणों से ये हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए थे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और उनको सम्मानित करना चाहते हैं। और प्रशांत जी ने अनुभव केंद्र के संपूर्ण भवन का निर्माण इनके सौजन्य से हुआ है। जोरदार करताल ध्वनि। मैं आमंत्रित करूंगा श्री एनसी जैन साहब को कि वो प्रशांत जी को दी जाने वाली इस प्रशस्ति का वाचन करें। तब तक यहाँ पर सम्मान करें अशोक जी, अरविंद जी, राजा पांड्या जी, हमारे महामंत्री जी, और इनके साथ में बिंदु जी, पायल सेठी जी, वो भी साथ में आ जाएं। हम वहीं पीछे। नायक, समाज सेवा में समर्पित, स्नेह, सरल, सौजन्य एवं सामंजस्य जैसी उदार भावनाओं के इस सार्थ व परम गुरु भक्त धर्मानुरागी श्री प्रशांत जैन मुंबई, उदार मना व्यक्तित्व एवं गुरु भक्त, गुरुचरण सेवी के करण कमलों में बहुआयामी व्यक्तित्व एवं समाज सेवा के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपने जैन धर्म, समाज एवं साधर्मियों के प्रति अनुपम वात्सल्य रखते हुए जैन धर्म, धर्मायतनों एवं साधर्मियों की बहुविधि सेवा की है। आपने अपनी उदारता, दानशीलता एवं कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में अल्प समय में ही विशिष्ट पहचान बनाई है। आपका इस संगनीय एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व के आलोक में अपने आप के अबुद्ध एवं निश्रेयस सुख की मंगल कामना के साथ ये अभिनंदन पत्र समर्पित करते हुए हम गौरवान्वित करते हैं। समस्त गुणायतन परिवार, अशोक पाटनी, विनोद काला, एनसी जैन, कन्हैयालाल पाटनी, अशोक जी पांड्या। हाँ, अशोक जी जो है, दोनों अशोक जी, एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब भी आ जाएं जी। जोरदार करताल ध्वनि। और ये आपको बता दूं मानो, ये पूरा रजत पत्र पर ये प्रशस्ति, सुभाष जी भी साथ में आए। सुभाष जी, सुनील जी अजमेरा, विजय जी सराबगी जी, वो भी आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, विजय जी सराबगी जी, सुनील जी अजमेरा जी, बिंदु जी, बिंदु भैया आ जाएं। सेठी हजारीबाग हमारे बीच में है। हाँ, मैंने पहले भी नाम उच्चारण लिया था। वाह। पूर्ण रजत पत्र पर यह प्रशस्ति आदरणीय प्रशांत जी को भेंट की जा रही है, उनके भावों की अनुमोदना के साथ। और मैं अब यहीं पर, प्रशांत जी हमारे बीच में ही हैं, तो उनका प्रश्न भी हम यहीं पर कर लेते हैं। हाँ, वक्तव्य देंगे या जो। और थोड़ा सा हमारा जो धर्म है बहुत ही भाव प्रधान धर्म है, और इसमें अगर हम इसको सही ढंग से समझेंगे तो ये मेरी समझ में सुख का बहुत एक सरल तरीका है। और मैं प्रत्येक बार जब गुरु चरणों में जाता हूँ तो एक कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाऊँ, कुछ ना कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव करके जाऊँ, और इसीलिए बार बार गुरु चरणों में आता हूँ। और आप सबको भी ऐसा ही
प्रेरणा दूंगा कि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है इसको समझें और अपने अंदर उतारें, तो इससे हम ही सभी को हमारा जीवन ये बहुत सफल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूक्ति मैंने पढ़ी थी कि सज्जनः प्रकृत्यामित भाषिणः, जो सज्जन लोग होते हैं वो प्रकृति से कम बोलते हैं, और पहले किताबों में पढ़ा था, आजकल देख रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और बंधुओं, एक सुखद संयोग हमारे साथ और जुड़ने जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पिछले दिनों इस विधान में एक दिन जीव दया के लिए निमित्त से शांति धारा की गई और उसकी संपूर्ण राशि जो है वो की गई। तो आज गुणायतन परिवार अपनी ओर से मिलाकर के और पूरी 108 लाख की राशि इस 108 सिद्ध चक्र महामंडली विधान में समर्पित कर रहा है। तालियां उतनी होनी चाहिए जीव दया की अनुमोदना के साथ। 108 सिद्ध चक्र महामंडली में मैं नाम बोल दूंगा तक पहुंच जाएंगे, जब तक पहुंच जाएंगे। हाँ बोलो। और ये दयोदय महासंघ की ओर से शिरोमणि संरक्षक और उनके शिरोमणि संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, मार्गदर्शक श्री प्रमोद जी कक्का, अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और झारखंड प्रभारी मंत्री श्री सुनील जी अजमेरा ये चेक ग्रहण करेंगे। और हमारी गुणायतन कमेटी आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला के नेतृत्व में इनको ये जो है चेक प्रदान करेगी। मैं चाहूंगा कि सभी कमेटी नीचे विनोद जी के पास जाकर के यह चेक का आदान प्रदान करें। तब तक पूज्य मुनि श्री के चरणों में वहां पर विनोद जी के पास। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो जब तक जीव दया न हो तब तक वह अधूरा है। और ये इसी भावना से मैं हमेशा हर धार्मिक अनुष्ठान में एक दिन जीव दया के लिए समर्पित करता रहा हूँ। और गुणायतन में जब जब आयोजन हुए हैं आप लोगों ने बहुत उत्साह का परिचय दिया, और जितना आपका उत्साह उससे कहीं ज़्यादा गुणायतन की कमेटी का उत्साह रहा है। और उसी उत्साह के अनुसार कल आप लोगों ने केवल बोला है, कमेटी आज चेक समर्पित कर रही है। और जितना आपने बोला उससे लगभग 1.5 गुना ये यहाँ समर्पित किया जा रहा है। ये एक अच्छे कार्य में जा रहा है। ये आपके पुण्य की भरपाई करेगा, बढ़ाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये लोगों को भी अनुकरण करना चाहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जैसे गुणायतन ने कल बोला आज पकड़ा दिया, ऐसे ही आपने कल बोला तो आज दे दूं, ये भाव मन में रखना चाहिए। दान जितनी जल्दी निकाल सके निकाले। और इस जीव दया के लिए जिन्होंने भी राशि यहाँ बोली है वो सब गुणायतन में ही राशि समर्पित करेंगे। गुणायतन के माध्यम से हमेशा देवोदय महासंघ को सहारा मिलता रहा है, योगदान मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। तो जितने लोग इसमें सहभागी बने हैं मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। उल्लेख करना चाहूँगा विशेषतया मैं अशोक जी पाटनी का। अभी मुझे प्रेमचंद प्रेमी ने बताया, इन्होंने अपने बदनावर की फैक्ट्री में 5 एकड़ ज़मीन दे के एक पूरी गौशाला की स्थापना की है और उसमें बहुत बड़ा योगदान भी उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। प्रशांत जी भी जीव दया के लिए काफ़ी सहयोग देते रहते हैं। हर व्यक्ति को ऐसे ही जीव दया के लिए उत्साहित बने रहना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। मैं भाइयों बहनों माताओं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अपने धर्म में बताया है कि 4 दान जो महत्वपूर्ण दान है, औषधि शास्त्र अभय आहारा। आप 10 लक्षण में पढ़ते ही होंगे, औषधि शास्त्र अभय आहारा। ये जीव दया का दान अकेला दान है जिसमें चारों दान आप मिक्स करके दे रहे हैं। चारों दान मिक्स करके इससे देते। औषधि गायों को गौशाला, जो जितनी भी देवोदय की गौशालाएं हैं, मैं खास तौर पर कलकत्ते की गौशाला पूर्वांचल देवोदय, औषधि शास्त्र भक्तामठ चलता है, नमोकार मंत्र चलता है, वहां पर गायों के बीच में कॉन्टिन्यूअस 24 आवर्स औषधि शास्त्र अभय दान दे रहे हैं और आहार तो दे ही रहे हैं। एक अकेला दान है जो औषधि शास्त्र अभय आहार को पूर्णतया पूर्ण करता है। और हमारे शांतिलाल जी बाबा जी, मेरे को याद आता है महाराज श्री शांतिलाल जी बाबा जी,
उनको तो उनका कहना था कि एक जीव दया, कहीं भी कोई हद से ज़्यादा बीमार हो जाए और जीव दया में कुछ दान कर दे तो बीमारी गायब हो जाए। तो आपसे तो ये कहना, जीव दया में जितना पार्टिसिपेट करो। और आपको बहुत 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 धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं। अशोक जी, प्रेम जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुणायतन ने महाराज श्री आज अपने नाम की एक और सार्थकता कर ली है, गुणायतन। जो राशि हमारे गुणायतन के परिवार ने दी उसको 1.5 गुना करने का यतन जीव दया के लिए किया है और अपने नाम को सार्थक किया आज गुणायतन परिवार ने। जोरदार 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 तालियां। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मार्गदर्शक श्री विमल जी बोरा को कि वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, अपनी बात रखें। श्री विमल जी बोरा, ह्यूस्टन, अमेरिका। प्रेमचंद जी एक कुछ बोलेंगे। प्रेमचंद जी उससे पूर्व अपनी बात रखेंगे। प्रेमचंद जी प्रेमी दयोदय महासंघ की ओर से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 से प्रमाण सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए अभी महाराज जी ने भी बताया, लगभग महाराज जी ये बदनावर में जो गौशाला बना रहे हैं लगभग 5 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है हमारे पाटनी जी का, अशोक जी भाई साहब का। और अभी हमको पिछले महीने प्रशांत जी ने भी, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी है, प्रशांत जी ने भी 21 लाख रुपए की राशि देकर परम संरक्षक हमारे बने हैं। तो उनका भी मैं, आप श्रेष्ठीगणों का जो सहयोग मिलता है उससे हम लोगों को, दयोदय महासंघ परिवार को बहुत संबल मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है। और हम लोग आप लोगों के सहयोग से ही, देखिए इतना बड़ा कार्य है ये कि हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा कार्य। हम इतना सब करके भी आज हम अपने आप को शून्य में पाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप सबका सहयोग है, भावना है, तो एक दिन जरूर संत शिरोमणि की और मुनिश्री की प्रेरणा और भावना जो है वो पूरी होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसके लिए मैं गुणायतन परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसा ही सहयोग बनाए रखें, बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे बीच में सुजीत भैया, अभी तो नहीं है शायद, सुजीत भैया आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। गौशाला में जाकर के कमेटी बनाना और गौ सेवक बनाना विशेष रूप से, और जितनी भी उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था होती है पूरा देखते हैं। और उसके लिए दयोदय महासंघ एक उनके लिए वाहन दे रहा है उनको, उनके अनुसार जैसे भी वो कहेंगे उनको एम्बुलेंस एक उपलब्ध कराएगा। चलिए, संकल्प लेता है आदरणीय प्रेमी जी और श्री विमल जी बोरा। आचार्य भगवंत की भावनाओं को सारे भक्तों ने पूर्ण किया है। उन सारे भक्तों को गुणायतन परिवार की ओर से और दयोदय महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आभार। आपके सहयोग के हमेशा आकांक्षी रहेंगे। धन्यवाद। चलिए विमल जी बोरा, और तैयार रहेंगे कत्था वाला परिवार। बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का उत्तर दूं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन कर दें। ये परिवार अमेरिका में रहकर मुझे सुनता रहा है। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों ये लोग आए थे, पिछले ही साल आए थे ना। और आने के बाद जब इन्होंने गुणायतन की पूरी संयोजना को देखी, इनके हृदय में भाव बढ़ा और इन्होंने एक बहुत अच्छा सहयोग, जिसे मैं उपांतिका कहता हूँ, आप लोग लाभी बोलते हैं, गुणायतन की सोरिंग राइट की जो उपांतिका है उसके निर्माण का श्रेय इन्होंने पाया है। और उसमें अपना योगदान भी लगभग दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है दूर रहकर। तो ऐसे लोगों का, इनकी भावना का, इनकी उदारता का सत्कार करना चाहिए। मैं मुख्य रूप से उनके बेटे के लिए कहूँगा कि तुम दूर बसे हो, पिता के पद चिन्हों पर चलते रहना। जो आदर्श, सुभाष जी साइड हो, साइड सामने से साइड हुई आप, हाँ खड़े रहो। बस इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहना। जो आदर्श पिता से, माँ से मिला है वो अपने जेहन में रहना चाहिए। और यहाँ आकर देखो कि ये कार्य हो रहा है, कितना उत्तम कार्य हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपने सवाल क्या पूछा?
जीवन में, दैनिक जीवन में समता कैसे रखें। बस 4 बातें याद रखो, मन में हर पल समता बनी रहेगी। सबसे पहली बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। जो कुछ भी संयोग है सब कर्म के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। दूसरी बात, सब संयोगों की नश्वरता को समझो। ये संयोग कर्माधीन है, नश्वर है, मेरे नहीं है, टिकने वाले नहीं है। हमारे अंदर इससे समता का भाव आएगा। तीसरी बात है, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला विकसित करें। और चौथी बात, प्रतिक्रियाएं कम से कम करने का अभ्यास बना लें, समता अपने आप आएगी। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ चलिए, और अब हम एक और गौरव के क्षणों की ओर चल रहे हैं। इसके पहले एक बीच में मैं बात कहूँगा, प्रशांत जी थोड़ा सामने आ जाइए। कहाँ है? थोड़ा खड़े आ जाओ, सामने आओ, मेरे पास आओ, यहीं सामने आ जाओ। ये प्रशांत जी जिनको कोई नहीं जानता था, 2019 में ये मेरे पास पहली बार बड़वानी जी में आए, 52 गजा में। और 52 गजा में आकर के मिले, ये ऑनलाइन प्रवचन आदि सुनते थे, बड़े प्रभावित थे। और जब गुणायतन की परियोजना को इन्होंने सुना तो तत्क्षण अपनी तरफ से सहर्ष स्वीकृति दी, और जो बोला उसे पूरा भी कर दिया। आज ये पूरा भवन इनके माध्यम से। इसके बाद गुरुदेव से जुड़े और संघ से जुड़ने के बाद आज ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसमें प्रशांत जी का योगदान नहीं होता। और ये इतनी ऊंचाई को छूने के बाद, जिन्होंने HDFC कंपनी में भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर के हैसियत से 30 साल तक काम किया, एक अलग पहचान बनाई, आज अपनी कंपनी बना करके PPP के नाम से इनकी कंपनी है, और अपनी कंपनी बनाकर वही परचम फैला रहे हैं, और उसी के साथ, उसी लगन निष्ठा के साथ धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों इनका नाम 5 प्रमुख व्यक्तियों में एक था जो उपस्थित नहीं हो पाए थे, आज यहाँ आए हैं। मैं उन्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी निष्ठा को ऐसे ही बनाते हुए जीवन के मूल लक्ष्य को आगे बढ़ाएं, और जैन धर्म की प्रभावना में जितना उत्कृष्टतम योगदान दे सके देते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, ऐसा कौन सा काम है जिसमें इनका योगदान नहीं है? सब जगह योगदान। चलिए। हाँ। और एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे बीच में हो रहा है। पिछले दिनों पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत में होता रहा है। शांतिनाथ विधान भी संस्कृत का हुआ, और उसकी पुस्तक जो है आज तैयार है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुस्तक के पुण्यार्जक परिवार श्री कैलाचंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका मंत जैन कत्थावाला परिवार, एकता, राकेश, इस्ता, ऋषभ जैन कलकत्ता, श्वेता माइंग की आयरा, ये सभी। इसके साथ श्री पदम सानिध्य श्री पदमचंद जी, अनीता जैन बांसा, पायल जी, नीतू जी, लब्धि सेठी हजारीबाग, और इन सभी की प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायिका ब्रह्मचारिणी सुनीत दीदी बांसा। और इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, पदमचंद जी, अनीता जैन बोल दिया ना बांसा। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कत्थावाला परिवार कानपुर, और शिरोमणि संरक्षक पदमचंद जी, अनीता जी जैन बांसा परिवार। सामने देखें। एक बार इस परिवार का भी जोरदार करतर अभिनंदन कर दे। ये भी बड़ा उदार परिवार है, हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला परिवार है। आज जो शांतिनाथ विधान आप सबके बीच आ रहा है, ये पिछले 2.5-3 वर्षों से प्रतीक्षा में थी। जब कोविड के दौरान 2021 में हमने यहाँ शांतिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव पर शांति विधान कराया था, संस्कृत के प्रति मेरे हाथ लगी। मुझे लगा इस विधान का तो अलग ही महत्व है और इसकी विधि भी है, तो मैंने इसमें कहा का इसको प्रकाशित किया जाए। डॉक्टर सोनल ने बहुत श्रम पूर्वक इसे संपादित करके इसको अर्थ सहित प्रकाशित किया है, और इसमें स्ववर्गोपगताम पीड़ाम छराग्नि बिंदु षट स्वरम एक पंक्ति है, उसके शोध करके उसका अर्थ भी बहुत ढंग से निकाला। हमने भी उसमें बहुत दिमाग लगाया। अब वो उसका अर्थ सहित एक आलेख भी उसमें है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप शांति विधान यदि संस्कृत का करोगे तो उसका भी अचिंत्य प्रभाव है। हिंदी के शांति विधान को तो सब करते हैं, लेकिन संस्कृत के शांति विधान का बड़ा प्रभाव है, और उसमें झल्लरी के माध्यम से उसकी ध्वनि की जाती है अभिषेक के बाद, और वो ऐसा लिखा है
कि जितनी दूर तक इस झल्लरी की ध्वनि जाती है वहाँ तक शांति होती। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आज आप लोगों के प्रमादवश छूट गई हैं, इस शांति विधान से उसका भी प्रवर्तन होगा। कत्था वाला परिवार ने इसे निःशुल्क उपलब्ध कराए। अपनी 50वीं विवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको ये पुस्तक उपलब्ध कराई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी मंडलों के पुण्यार्जकों के लिए सूचना कि सभी मंडल पुण्यार्जकों को ये पुस्तक कत्था वाला परिवार की ओर से इस परिवार ने कमंडल भी भेंट किया। 100 कमंडल संघ को समर्पित किया, 108 कमंडल। आज कमंडल के संदर्भ में एक घोषणा मैं और करना चाहूँगा। इस कमंडल के सबसे प्रबल दावेदार अशोक जी थे। अब अशोक जी को बुलाई लो पास में। हाँ, उनका हाँ, आज अशोक जी सबसे पहले दावेदार थे। इन्होंने जब पहली बार कमंडल की बात आई थी पैसे भी भेज दिए थे। बस हाँ, एक रख दो, एक जन दो, बस एक जन दे दो बाकी। हाँ देखो, हाँ मैं एक बात कहना चाह रहा था। जब कमंडलों की बात हुई थी तो सबसे पहले अशोक जी ने भावना प्रकट की थी, संयोग कुछ ऐसे बने कि इनके पैसे वापस करने पड़े। लेकिन भाग इन लोगों का ज्यादा होगा, इनका आ गया, कमंडल आ गए। लेकिन अशोक जी ने आज कहा, महाराज जी कमंडलों का क्रम नहीं रुकना चाहिए और अब संघ को अभी और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तक भी जितने कमंडल की जरूरत हो उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये भाव, चाहे जितने समय मैं लिख के जाऊंगा, ये कह रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए लिख के जाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी बात है। संघ में पिछले 30 वर्षों से, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो गया होगा, जितनी पिच्छी आ रही है उसके पंख इन्हीं के सौजन्य से आ रहे हैं। ये उपकरण दान का बहुत बड़ा पुण्य है। अभी भी जो हम लोगों के पास पिच्छी है, ये तो पूरी अब तो पिच्छी ही बन के आती, पहले पंख आते थे। तो ये बहुत बड़े पुण्य का लाभ अशोक जी ने लिया है और आज उनको बुलाई लो, उनको आज उनको आई गए। हाँ। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। भैया माइक दे दें दोनों। और अजय विजय भाई, आज की कुछ झलकियां सुबह के कार्यक्रम आज अशोक जी को एक लाभ, सुशीला जी भी साथ में आ जाए जी। हाँ, दोहरा लाभ इनको मिला है ना। आज तो सब कुछ जगह, बोलो बोलो, हर जगह दोहरा ही दोहरा मिला है जी। हाँ, तुम्हारा श्री नमोस्तु। और मैं तो इनको श्राविका जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि इन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को सब मौका मिल गया। विधान में बैठने का भी मिल गया, अब दोनों मुनिराजों को पढ़गान का मौका भी मिल गया। और आज मैं रात को वंदना के भी मैंने प्रोग्राम बना लिया, वंदना करने जाऊंगा तो वो भी हो जाएगी। महाराज श्री, आज आपने सुबह बोला था तो हमारी भी ये भावना है कि आपकी प्रेरणा से इतना सुंदर गुणायतन मंदिर बन रहा है। पूरा आत्मा से परमात्मा वाली वो भी कल हमने झलकियां देखी। और जो राइड जो बन रही है वो भी एक अद्वितीय है। महाराज जी, सही मायने में पूछो तो अपने हिंदुस्तान में जो यहाँ काम हो रहा है ना, बहुत और भी बहुत सारे सब जगह काम हो रहा है, पर जो काम यहाँ हो रहा है, ये जो थीम पार्क का इसका जो काम हो रहा है, ये आने नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने कल देख के, कल मेरा वो बेटा भी था, उसने भी देखा, उसने भी मेरी चर्चा हुई, उसने भी कहा कि अगर नई पीढ़ी को जोड़ना है तो यही तरीका है। तो महाराज जी बहुत अच्छा है। और अब इसके अंदर आपकी भी भावना थी, आज सुबह सुना मैंने, और हम ट्रस्टियों की भावना भी है कि आचार्य श्री सत्संग यहाँ आवे और उनके सानिध्य में पंच कल्याणक हो। तो हम ट्रस्टियों को क्या करना चाहिए इसके लिए? बहुत सुंदर, ये आप हमें मार्गदर्शन दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 3 सौभाग्य आज मिले हैं। सुबह सबसे पहले पिच्छिका देने और पुरानी पिच्छिका पूज्य गुरुदेव की, वो एक सौभाग्य। उसके बाद एक चौके में कई बार हाँ, और महाराज श्री
ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये भी और मेरे को मिल गया, पीछे परिवर्तन को भी देखने का और पीछे लेने का देने का ये मौका भी मिल गया। क्या पता नहीं क्या कौन सा पुण्य किया था जब मैं यहाँ पहुंचा समय शेखर जी, और ये सब काम हो गए। और एक चौके में कई बार 2 साधु 3 साधु भी पड़गान हो जाता है, लेकिन एक ही पड़गाहन में युगल मुनिराज आ जाए, ये अनूठा संयोग आज आपको सौभाग्य प्रदान हुआ। और ये पिच्छी की झलकियां जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उसके बाद शिला पूजन जिससे मूल नायक भगवान की प्रतिमा का निर्माण होना है, ये 3 सौभाग्य निश्चित रूप से मैं भावना भाता हूं कि आपकी रत्नत्रय की पूर्णता में सहायक बने, ऐसी भावना में भाता हूं पूज्य मुनिश्री। अशोक जी ने जो बात अभी रखी ये बिल्कुल उनकी नहीं, सबकी भावना है, हमारी तो बड़ी प्रबल भावना है। आपने पूछा उसके लिए ट्रस्टियों को क्या करना चाहिए। ट्रस्टियों को भरपूर प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सावधानी रखते हुए, प्रचार प्रसार से दूर रहकर, क्योंकि कई बार ऐसा अनुभव है कि आपके हल्ले गुल्ले ने बने बनाए काम को बिगाड़ा है। तो बिल्कुल आचार्य महाराज के विषय में कुछ भी भावी कथन कहना केवल अटकल होती, और अटकलों का बाजार जब गर्म होता है तो कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सबसे भी मैं कहूँगा, किसी से बोलो ही नहीं कि आचार्य महाराज आ रहे हैं, किसी से मत बोलो क्यों आ रहे हैं, और आचार्य महाराज के पास जाकर के बार बार अपने काम दिखाते रहो, और भावना भाव कि उनका मन बन जाए और वो खींचे चले आए। और जो आशीर्वाद यहाँ की कमेटी लेकर आई है, अभी आपसे बैठ कर के बात होना ही इस शंका समाधान के सत्र के बाद, तो जो कमेटी निर्णय लेकर आशीर्वाद लेकर आई है उस कार्य को साकार करो, कुछ करके दिखाओ, और कुछ ऐसा कर दो कि उनके अपने आप भाव हो जाए, चलो मुझे भी चलना है, तो ये अपना काम हो जाएगा। प्रयास में कोई ढिलाई नहीं, पर प्रचार बिल्कुल भी नहीं। आचार्य महाराज को कहीं भी लाना है तो उसका फार्मूला है, हल्ला करोगे तो मैंने देखा कई नगर सजे सजाए धरे रह गए और 4 किलोमीटर बाहर से निकल गए। ये आचार्य विद्यासागर है, इनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भावनाएं भानी चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। और सुशीला जी कुछ बोलेगी। महाराज जी, मेरे तो आज कोई शंका नहीं है, मैं तो भाई यही चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही आशीर्वाद हम पूरे परिवार को मिलता रहे। नमस्ते महाराज जी। श्री अतुल जी लाधानी परिवार से परिता कामानी जी जैतपुर, ये अपना प्रश्न रखेंगे। अतुल अपनी बात बोलेंगे। अतुल जी एक साथ आ जाओ, सब आ जाओ। देखिए, एक बार इस परिवार के बारे में भी मैं आप सबसे कहूंगा, पूरा परिवार आ जाओ। ये एक बड़ा ही, आप देख रहे हैं इसको, सरलता की मूर्ति, कितने लो प्रोफाइल है, पर बड़ा धर्मी परिवार है। पूरे परिवार में कोई रात्रि में भोजन नहीं करता, पानी भी नहीं पीते। इनके बच्चे, इनकी बिटिया है जो वंदना, 2017 से सारे विधान करे, उस समय 7 वर्ष की थी और एक अर्घ नहीं छोड़ती। आप देखते हैं, इनका बेटा एक्सीडेंट होने पर भी यहाँ आकर के विधान किया, और अगर 1-2 विधान कोविड वगैरह के दौर में, कोविड में भी आए लोग कटनी में, और एक विधान में शायद पिछली बार मार्च में नहीं आए थे, है ना, उसको छोड़कर सब विधान में आए, तो घर में विधान किया। इनसे भावना प्रेरणा लेनी चाहिए। 2018 में दिव्य देशना मंडप का इन्होंने आशीर्वाद लिया था, पर आपको क्या बताऊं कैसा भाव इनका। इन्होंने शिलान्यास बाद में किया, पहले पैसा दिया। शिलान्यास की जो तिथि थी उस तिथि में नहीं आए, बोले जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा शिलान्यास नहीं करूंगा। आज इनके सौजन्य से वो पूरा का पूरा प्रवचन मंडप, हर कार्य में ऐसी अपनी बराबरी से हिस्सेदारी रखते हैं और किसी काम में पीछे नहीं। पिछले 5 वर्षों से चतुर्मास का पहला कलश नहीं, सब काम पहला इनका है, और ये भाव रखते हैं महाराज आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि कोई काम में मैं पीछे न रहूं, आप जो चाहो सो हो जाए, सबके ऐसे भाव हो जाए तो सभी का जीवन उन्नत होगा। पूरे परिवार को मैं उनकी ऐसी भाव वृद्धि होते रहे, इस भाव से आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलो। हाँ, कुछ बोलना है? हाँ, शीतल बोलेगी। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।
गुरुदेव, हम तो हमेशा सिर्फ भावना ही पाते हैं, आपका आशीर्वाद ही उन भावनाओं को साकार करता है। हम जब भावना पाते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम इतना बड़ा कार्य कभी कर पाएंगे या नहीं, पर जब मैं सोचती हूँ ना कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, हो जाएगा, तो वो हो ही जाता है। गुरुदेव, जब कटनी में हम कोविड के टाइम पे विधान चल रहा था, तभी इस विधान का आशीर्वाद मैंने आपसे लिया था कि गुरुदेव जब भी गुणायतन आप जाए और हमें ऐसा मौका मिले कि हम पूरे विधान का पुण्यार्जन कर सके, तब आपने आशीर्वाद दिया था। तो इतनी जल्दी वो साकार भी हो जाएगा मुझे पता नहीं था गुरुदेव, क्योंकि ऐसे कार्य इतनी जल्दी साकार नहीं होते, लंबी लंबी सबको इंतजार करना पड़ता है। पर गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है कि हम आज दुनिया हमें पहचानती है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं थे जब आपके शरण में आए थे गुरुदेव। तो हम जो कुछ भी है गुरुदेव, हमें जो भी बनाया है वो आपके आशीर्वाद से है और आपसे है। जब कटनी में विधान हुआ, 8 मंडली विधान हुआ था, तब ऐसी भावना बनी थी कि पूरे रजत में समूह सदन की संरचना के साथ 108 मंडली विधान होना चाहिए। और उन्होंने उसी समय भावना व्यक्त की थी कि वो जब भी हो सम्मेद शिखर जी में, हम चूंकि इधर आना ही था और आपके सानिध्य में हो और उसका पुण्यार्जन हम करें, आज साकार हुआ। इस बात का प्रमाण है कि अंतर मन से जब कोई भावना भाई जाती है तो जरूर उसकी पूर्ति होती है। सभी की भावनाएं ऐसे ही साकार हो और सभी जीवन में आगे बढ़े। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।